Viewers, we're live and breaking. I'm Shivangi Shukla getting you the latest coming in. Action against the mastermind of Sambal riots. Property worth rupees 2.31 crore of Satha and Sikandar has been seized. Sharik Satha is hiding in Dubai since 2016. Action taken under the Gangster Act. Big update coming in right now on Republic TV, viewers, and the property has now been seized in this case. Back-to-back updates coming in right now. Republic TV viewers, action against Sambal riots mastermind, where we see that a lot of updates in terms of the violence and the after effects in this case. So in the latest coming in, viewers, action has been taken against the mastermind of Sambal riots. Property worth 2.31 crore has now been seized. Sharik Satha is hiding in Dubai since 2016 and action is taken under the Gangster Act. So these are some of the back-to-back updates coming in here on Republic TV, viewers, and this is coming in as we keep getting you top updates. Though this mastermind is hiding in Dubai since 2016, we will try to go across to Sagar, who's joining us live right now, to help us understand what next can we expect in this case. Okay, let's go to Sagar. Charge sheet mentioned Sharik Satha, who is from Sambal, but he's a mastermind operating from UAE behind the violence which took place in Sambal. But if you could take our viewers, Sagar, through what exactly is happening. The property has been seized worth 2.31 crore, but Sharik Satha is still hiding in Dubai. Yes, go ahead. देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में शारिक साठा पर लगातार जो भी उसकी अवैध संपत्तियां शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है, लेकिन शारिक साठा इस पूरे मामले का, यानी जो संभल में दंगा हुआ, जो हिंसा यहां पर देखी गई, उसका मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन शारिक साठा कैसे आखिर दुबई से गैंग को ऑपरेट करता है, लगातार पुलिस इसकी भी जांच अब कर रही है, क्योंकि देखिए संभल में कई ऐसी अवैध संपत्तियां उसकी हैं। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार गैंगस्टर एक्ट के तहत किसी भी अपराधी की संपत्ति को देखिए यहाँ पर जब्त किया गया है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिसाल यहाँ पर साबित की गई है संभल के प्रशासन की तरफ से। लेकिन शारिक साठा की बात करें, साथ में जो उसका साथी था सिकंदर, जिसकी तिहाड़ जेल में कुछ महीने पहले देखिए मौत हो गई थी, सिकंदर और शारिक साठा दोनों ने अपनी पत्नियों के नाम इन अवैध संपत्तियों को कर रखा था। कल के दिन जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा तो उसके बाद उस पूरी देखिए संपत्ति को सरकार के यहाँ पर नाम कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन जो है आज से सरकार की हो जाएगी। उसके एकदम ठीक सामने अगर हम बात करें, जो अवैध संपत्ति है 2 करोड़ 31 लाख की, वहां पर हिंदूपुरा थाने का भी निर्माण किया गया है। उस थाने के निर्माण के ठीक पीछे जो यहां पर अवैध जमीन थी, लगातार देखिए उस पर बातें कही जाए। लेकिन अब पुलिस इस तलाश में कि आखिर कौन कौन सी ऐसी और जमीनें हैं जो आपराधिक गतिविधियों में लोग शामिल हैं, कैसे उन लोगों ने इस तरह की जमीनों को अर्जित किया, क्योंकि जो भी जमीनें देखिए आपराधिक गतिविधियों में लोग यहां पर शामिल रहे और उसे खरीदा, उस पर प्रशासन शिकंजा कसेगा। लेकिन अगर हम साठा की बात करें तो शारिक साठा दुबई में बैठकर जो है वो हथियारों की सप्लाई करता है। बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, इन तमाम जगहों पर हथियारों की सप्लाई, और इसके साथ ही साथ जो कार हो जाते हैं, जो चोरी की कार हैं, उनकी भी सप्लाई लगातार वो करता चला आया। 56 मुकदमे शारिक साठा पर दर्ज हैं पूरे भारत में। उसके साथ ही सिकंदर पर भी लगभग 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस लगातार उनकी कुंडली अब खंगाल रही है कि आखिर कहां पर उनके नाम पर मुकदमे दर्ज हैं और कौन कौन से लोग उनकी गैंग में शामिल हैं। पुलिस इसकी भी तह तक जा रही है। बैक टू स्टूडियो।